अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आज की नई वीडियो के साथ चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये देखिए जी, आज हम चिकन, टिंडे और करेले बनाने लगे हैं, जो कि बहुत मज़े का खाना ये बन के तैयार होगा। ये हमारी दादियाँ नानियाँ पुरानी ज़माने की ये सब्जियाँ बनाती होती थी, तो बहुत मज़े की, बहुत अच्छी लगती थी। तो अब हम लोग भी, देसी हमारा चैनल है, तो हम लोग भी इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो हमने जो है टिंडे थे वो भी हमने अच्छे से छील के तो दरमियान से काट लिए हैं, और साथ में हमने करेले ये देखो लिए हैं, वो भी हमने छील लिए हैं अच्छे से और कट लगाने लगे। ये देखे जी, ऐसे काट लेने आपने। तो अब आपको बनाने का तरीका भी मैं पूरा बताऊंगा। तो ये हमने काट लिए हैं। इसके बाद ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, तो उनको भी आपने दरमियान से ऐसे साइड से उतार के और दरमियान से आपने काट लगा देने से भी। ये देखें जी, ऐसे काट लेना। ये देखिए जी, अब हमने गोश्त ले लिया। उस पे आपने मेरी तरह ही, जैसे मैं ये थोड़ा सा नमक लेके तो लगा ला हूँ ना, इस तरह आपने 10-15 मिनट के लिए नमक लगा के चिकन पे रख देना है इस तरीके से। तो ये जब आप फ्राई करेंगी ना, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो चले आए, अब आपको मैं बनाना सिखाता हूँ ये कैसे बनाना है। ये देखें जी, हमने फ्लेम ऑन कर लिया। अब जी इसके बाद हम इसमें घी डालने लगे हैं। ये देखें जी, घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद ही हमने सबसे पहले इसमें चिकन शामिल करना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन हमने फ्राई कर लिया है। इसके बाद ये चिकन को आपने निकाल लेना है एक प्लेट में इस तरीके से। ये नमकीन और बहुत ही मज़े का जायके वाला ये फ्राई हो गया। तो इसके बाद इसी घी में हम जो दूसरी चीज़ शामिल करनी है वो भी आपको अभी दिखाते हैं, उसको भी आपने मेरे तरीके से फ्राई करना है। ये जो हैं करेले हमने ले लिए हैं, करेले ऐसे इसके अंदर डाल देने हैं। तो ये आपने स्लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट पकाने हैं। तो अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये कड़वाहट देंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो आपने ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी, ठीक है। और 5 मिनट इनको देने हैं फ्राई करने में। ये देखें जी, कितना अच्छा कलर आ गया है इस पे। ये हमने 5 मिनट के लिए फ्राई किए हैं। तो ऐसे आपने ये भी निकाल लेना है इस तरीके से। और इसके बाद इसी घी में हम टिंडे शामिल करने लगे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, टिंडे भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, सिर्फ इनको भी 5 मिनट देना है। उसके बाद इसमें जिस तरीके से हम बनाने लगे हैं चीज़ें शामिल करें, इस तरीके से आपने भी बनाने हैं, ठीक है। ये भी हमने डाल धुल के तो अब इनको रख दिया है, ठीक है। और ये देखें जी, दरमियान से हमने ये होल सा बना लिया थोड़ा सा। अब इसमें हम ये प्याज शामिल करने लगे हैं। इस तरीके से आपने प्याज डाल देने हैं और उनको आपने थोड़ा थोड़ा भूनने देना है इनके अंदर, ठीक है। और जी ये देखें जी, अब प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और साथ में मेरी आज अम्मा जी बना ली हैं, मैं अकेला नहीं बना रहा था। तो मैंने कहा चलें आज अम्मा जी के हाथ का साथ में खाना खाते हैं। ये जी टमाटर हैं, टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई वो शामिल कर लें इसमें।
बहुत मज़े का ये खाना बन के तैयार होगा। कभी आप एक बार ट्राई तो करना बना के ऐसे, ठीक है। हाँ जी, ये देखे दरमियान से फिर हमने इतनी जगह बना लिया। इसमें अब मिर्चें डालें, इसमें मसाले सारे मैंने डाले हुए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें था और मैंने ये मिर्चें बना के रखी हुई थी। तो इसी तरीके से आप भी ऐसे देसी खानों में ऐसी मिर्चें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जी। ये देखे जी साथ में हल्दी है, वो भी हमने शामिल कर दी है। तो जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था दरमियान में ये मिर्चें डाली। अब ये साथ में हम चिकन भी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरीके से आपने चिकन को डाल देना और आपने अच्छे से इसे हिलाना है इस तरीके से। ये जब 1 मिनट के लिए आपने भूनना है इसे, उसके बाद जी इसमें देखते हैं अम्मा जी क्या बताएंगी, वो करूँगा फिर मैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा बनाया है तो अपने तरीके से मैं बनाता हूँ, लेकिन आज अपनी अम्मा जी के तरीके से बनाया है। अच्छा जी, इसमें जी थोड़ा सा हम पानी शामिल कर लें इस तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच्ची में। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेना है इस तरीके से। वाह, कलर देखो कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखें थोड़ा सा और पानी शामिल किया तो अब इसको अच्छे से ये देखें साइडों से आपने उतार लेना है, दरमियान में मसाला शाला कर लेना है इस तरीके से। ये देखें जी, अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। हाँ जी, ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची और जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर लें। वो अच्छे से गोश्त भी गल गया और टिंडे भी। तो अब इसमें हमने करेले भी डाल दिए हैं। अब जी इसको फिर 3 मिनट के लिए हमने ऊपर से कवर करके रख देना है। ये देखें, ये देखें जी अमेजिंग और जूसी सालन बन के तैयार हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का ये लग रहा है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना होगा। तो इसी तरीके से आप बनाया करें घर में खाना, बहुत मज़े का ये देसी तरीके से बनाया आज हमने। पाकिस्तान में ऐसे खाने बहुत पसंद किया जाते हैं और जहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखा करें। तो अल्लाह पाक आप पे फजल करे, करम करे। आज का वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ। घर में रिज़्क़ की कमी है या कोई भी मसला लड़ाइयाँ झगड़े हैं तो वो ख़त्म करने के लिए मगरिब की नमाज के बाद 21 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक फजल करेगा। अगर ज़्यादा मसाइल हैं तो फिर आप हर नमाज के बाद आप ये पढ़ सकती हैं, अल्लाह पाक करम कर देगा। चंदों को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।